everybody, I hope you all are fit, fine, healthy and well. आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू टॉपिक विच इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि भाई सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझा था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, राइट। वी हैव ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हियर, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कितने प्रकार के टाइप्स हैं, मतलब कितने टाइप्स के सोल्यूशंस होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ नहीं दिखाई थी, आई जस्ट फॉरगॉटन, बट here in this video you can see that part which is actually this image. This image is actually explaining you about the solubility. इस image को देख के हमें समझ में आ रहा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में, सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सो इट इज़ हेल्पफुल। वीडियो को पॉज करो, इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, नाउ विल बिगिन फ्रॉम द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर हेयर इन दिस वीडियो। सो हम लोग पढ़ने वाले थे अबाउट द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। नाम से पता चल रहा है कि कैसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू रीड। तो दो मेन पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या मेन पार्ट? बाय इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन हम लोग कंपोनेंट्स को कैसे सोल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट्स को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। आई थिंक कि हम लोगों ने मरीन वाटर के बारे में कुछ जानते होंगे, राइट। मरीन वाटर वो सेलाइन का होता है, सेलाइन इन नेचर होता है, एंड सी वाटर ऑल्सो। सो सी वाटर टेस्ट सॉल्टी बिकॉज it has salt dissolved in it, right? In fact, the salt you put in your food is obtained from that seawater only. So let us see how we can separate a dissolved solid such as salt from a solution of salt in water. तो सबसे पहले इसे सेपरेट करने के लिए we use evaporation technique. evaporation technique माने तो इससे समझो, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सॉलिड को विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड और यू कैन से वाटर बाय कंप्लीटली इवेपोरेटिंग द वाटर, राइट। जो सॉलिड है वो हमारा रेसिड्यू के तौर पे बच जाएगा अगर हम लोग इवेपोरेशन का प्रोसीड्यूर करते हैं। तो salt is obtained from the sea water by collecting sea water in a shallow ponds एंड क्या करते हैं फिर हम लोग उसे छोड़ देते हैं ताकि जो भी सन रेज है, हीट है सन का, उससे क्या हो जाए, इवेपोरेशन हो जाए, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाए एंड सॉल्ट जो है वो लेफ्ट हो जाए, बच जाए, लेफ्ट बिहाइंड हो जाए, राइट। ओके, सो दिस इज आवर सेपरेशन हम लोग करते हैं ऑफ सी वाटर, जहाँ से हम लोग सॉल्ट को अलग कर लेते हैं और वाटर को अलग कर लेते हैं बाय इवेपोरेशन टेक्निक। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। कैसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्रिस्टल्स जो है दे आर सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड फॉलो अ रेगुलर अरेंजमेंट। क्रिस्टल्स जो है वो कॉमन काइंड ऑफ सब्सटेंस होते हैं, सच एज जैसे कि सॉल्ट हो गया या फिर एलम हो गया, which that can be obtained from a saturated solution of these substance in water by a process called crystallization. क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में you will see that the saturated solution of a substance is heated, यानी कि कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है जहाँ पे हम लोग और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज ओनली कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन में कि यू विल सी दैट द सैचुरेटेड सोल्यूशन जो भी है ऑफ द सब्सटेंस दैट इज हीटेड एंड उसके बाद वो कूल किया जाता है ऑन अ वाटर बाथ, एंड जब उसे कूल किया जाता है तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। एंड जो क्रिस्टल्स होते हैं, the crystals of different substance have different shapes also, you will see these things, okay। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बारे में थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव अ इमेज
विच इज़ प्रेजेंटेड इन द स्क्रीन। अब भाई इस इमेज में क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। तो इस इमेज में हम लोग को दिख रहा है कैसे सॉल्ट पिरामिड बनाया जा रहा है। आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, जो सॉल्ट है वो कैसे कलेक्ट कर लिया जा रहा है फ्रॉम दी वाटर। So I hope this picture actually is helpful to all of you to make you understand about this. अभी तो से हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। एक और इमेज है मेरे पास विच इज शोइंग यू दिस। अब ये क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सीन हियर, राइट। इसमें हम लोग को स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है कि सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड द इम्प्योर सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। सेकेंड में हम लोग को दिख रहा है जो सॉल्यूशन है उसे हीट किया जा रहा है, इवेपोरेशन का इवेपोरेट हो रहा है जो भी है वाटर, एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट heated to evaporate most of the solvent. Okay, then third part में हम लोग को दिख रहा है the hot solution is allowed to cool for some time and the solids appear as pure crystals, yellowish types कुछ, right? Now fourth image में हम लोग को दिख रहा है cold solution is poured off to obtain the crystals. The crystals may be dried by pressing them between sheet of filter paper. So I hope ये भी पिक्चर बहुत हेल्पफुल हुआ होगा to understand the topic which is separation of components of a solution. So अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये दिमाग में आया होगा। भाई कुछ नहीं पढ़ने वाले, हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। आई होप कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत अच्छे से समझ आया सब कुछ, है ना? ओके तो भाई हमारा चैप्टर जो है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस ख़त्म हो गया। बहुत ही मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा आया। अगर आपको भी आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, मुझे भी समझ आ जाएगा। ओके अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।